हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 10 में केमिस्ट्री में ये सीखने वाले हैं कि आखिर जो क्षार होते हैं उनके जो नॉर्मल्स क्वालिटीज़ होती हैं या उनके सामान्य गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चले फिर शुरू करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग जो आएगी, जहाँ तक आप लोग लिख चुके थे, पढ़ चुके थे, उसी के आगे है क्षारों की वैद्युत चालकता। ठीक है, तो देखिए कोई भी पदार्थ चालक या अचालक तब माना जाता है जब वो आयनों को रिलीज करता है, टूट जाता है, घुल जाता है। ठीक है, अब आप कहें कि सर लकड़ी को पानी में डाल दें, तो भाई लकड़ी तो नहीं घुल सकती, ना कांच घुल सकता है, नमक घुल सकता है, तो वो वैद्युत चालक कहलाएगा, है ना। चीनी घुल सकती है, तो अगर उसमें पानी मिला है तब भी वो वैद्युत चालक कहलाएगा। तो सीधा कहने का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ आयन देता है, टूट जाता है, तो वो आपका चालक कहलाता है। अब कहते हैं क्षारों की वैद्युत चालकता, तो अम्लों की भांति क्षार भी जल में आयनों में विभक्त हो जाते हैं। आयन क्या होते हैं? धन आयन और ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो धन आयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋण आयन बन जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि अम्लों की भांति क्षारों में भी आयनों को रिलीज करने की क्षमता होती है। तो क्षारों में भी अम्लों की भांति आयनों को रिलीज करने की क्षमता होती है, और इसीलिए इसमें लिखा गया है कि अम्लों की भांति क्षार भी जल में आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारों का जलीय विलयन क्या दिखाता है? वैद्युत चालकता। किसकी उपस्थिति के कारण? आयनों की उपस्थिति के कारण। अगर उसमें आयन नहीं होंगे तो वो वैद्युत चालकता किसी भी तरह की प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, अब एक क्वालिटी तो आपने सीख ली, दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं। अम्लों की भांति क्षार भी जल में आयनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। आयन क्या है? धन आयन और ऋण आयन। धन आयन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। ऋण आयन क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर दे। और आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारों का जलीय विलयन क्या प्रदर्शित करता है? वैद्युत चालकता। क्षारों की संक्षारक प्रकृति। एक और बात मैं आपको बता दूं, संक्षारक का मतलब होता है नष्ट करने वाला। ठीक है, तो क्षारों की संक्षारक प्रकृति, कुछ क्षार जैसे NaOH, नाम आपने सीखा था। Na का मतलब सोडियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो नाम क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का मतलब पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो कुछ क्षार, अच्छा क्षार क्या होते हैं? जिसमें OH पाया जाता है, O पाया जाता है, वही क्षार होता है जो कसैला होता है। तो कुछ क्षार जैसे NaOH, KOH त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? जलन उत्पन्न करते हैं। अतः क्षारों की प्रवृत्ति क्या होती है? संक्षारक। ये जलन उत्पन्न करते हैं, क्षारों की प्रकृति संक्षारक होती है। अतः इनको चखना या छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लकड़ी, कपड़ा, कागज, इन सारी चीज़ों को गला देते हैं। ठीक है, आप चखेंगे, छुएंगे तो आपकी जीभ भी उसी तरह से गल जाएगी, जलन उत्पन्न होने लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं कुछ क्षार जैसे NaOH, KOH त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं। अतः क्षारों की प्रवृत्ति क्या होती है? संक्षारक होती है। अतः इनको चखना या छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आप चखेंगे या छुएंगे तो नुकसान करेंगे। ठीक है, तो इसको चखना या छूना नहीं चाहिए। ये लकड़ी, कपड़ा, कागज इत्यादि को क्या करते हैं? गला देते हैं। एक आखिरी बात जो आप लोग आखिरी चैप्टर में सीखेंगे कि क्षार तेल और वसाओं के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाता है, और ग्लिसरॉल, जिसे वैसलीन आप लोग कहते हैं, वो बनता है। तो क्षार जो है वो किसके साथ क्रिया करते हैं? तेल के साथ और वसा के साथ क्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। ठीक है, खैर ये टॉपिक तो लिखने वाला है, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा उधर भी समझना है। तो अब लिखा हुआ है कुछ प्रमुख क्षार व उपयोग। जैसे पहला क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम का मतलब होता है Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, तो NaOH हो गया। व्यापारिक नाम मतलब साधारण नाम होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किस में इस्तेमाल होता है? साबुन बनाने में, रेशा बनाने में, कागज उद्योग में इस्तेमाल होता है। फिर आप बात करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो भाई पोटेशियम का मतलब होता है कि हाइड्रोक्साइड हो गया OH। इसका साधारण नाम होता है कास्टिक पोटास। क्या होता है? कास्टिक पोटास होता है। और कास्टिक पोटास का काम होता है मृदु साबुन बनाने में। हाँ जी, साबुन दो प्रकार की होती है, मृदु और कठोर। जो पूरी तरह से घुल जाए अल्कोहल में वो मृदु साबुन होती है, और जो पूरी तरह से अल्कोहल में नहीं घुलती वो कठोर साबुन होती है। मृदु साबुन से हम लोग नहाते हैं और कठोर साबुन से कपड़ा धोते हैं। क्लियर?
तो इसीलिए लिखा है कि KOH कास्टिक पोटास का प्रयोग किसमें करते हैं, मृदु साबुन बनाने में, निकिल और कापर वाली बैटरी बनाने में करते हैं। उसमें देखिए लिखा है ना संचायक बैटरी, निकिल कापर की संचायक बैटरी बनाने में करते हैं। फिर आपका अगला क्षार आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं, बुझा चूना, और क्या कहते हैं, खाने वाला चूना, है ना। CaOH के होल ट्वाइस को कहते हैं बुझा चूना या खाने वाला चूना कहते हैं। इसका प्रयोग किस में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2 जो पानी से कीटाणुओं को मार देता है ना। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैसे करते हैं वो आगे का मसला है, आगे सीख लीजिएगा। तो CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना या खाने वाला चूना कहलाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग किसमें करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। अब आपको घर में ये ढूंढ करके लिखना है कि NH4OH को क्या कहते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये भी ढूंढ के लिखना है कि MgOH के होल ट्वाइस को क्या कहते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो बस ये दो काम आपके लिए रहेंगे कि MgOH का होल ट्वाइस और NH4OH, इनका नाम, साधारण नाम और इनका उपयोग आपको अपने से ढूंढ करके फेयर में आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में आपको यही 4 हेडिंग 3 हेडिंग पढ़नी है, क्योंकि हम लोग कम हेडिंग्स भले ही पढ़ते हैं लेकिन इतना परफेक्ट पढ़ेंगे कि वो चीज़ें हमें याद रहें, ठीक है। ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना सीख गए, कितना समझ गए, ठीक है। तो क्षारों की वैद्युत चालकता में क्या बताएंगे कि क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं, आयन, और आयन क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन, और जो आयन देता है वो क्या करता है, वैद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो वही तो लिखा है कि अम्लों की भांति क्षार भी जल में आयनों में विभक्त हो जाते हैं और जो आयन देगा वो वैद्युत चालक होगा। अच्छा, क्षार और क्या होता है, संक्षारक, ठीक है, नष्ट करने वाला होता है। जैसे NaOH और KOH त्वचा में डाल दें तो जलन उत्पन्न होती है, और उसके बाद इन्हें चखना या छूना नहीं चाहिए, नहीं, जहां अगर आप चखेंगे छुएंगे तो वहां जलन उत्पन्न होगी। ये लकड़ी कागज को गला देते हैं। एक खास बात है कि क्षार जब तेल और वसा से क्रिया करते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। ये आपको याद रखना। ये खैर आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, जो पीछे मैंने आपको 8-10 बार बताया है। KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं। उपयोग मृदु साबुन में लिखा है। मृदु साबुन जो अल्कोहल में पूरी तरह घुल जाए और ज़्यादा झाग दे, जैसे ही पानी पड़े ज़्यादा से ज़्यादा झाग दे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना होता है, खाने में प्रयोग करते हैं, है ना। और उसके बाद इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, जो कि पानी से कीटाणुओं को मार देता है। NH4OH और MgOH बचते हैं। इनका नाम, इनका उपयोग ढूंढना आपकी जिम्मेदारी। तो इतना कर लीजिएगा और इसके बाद के टॉपिक के लिए फिर कल तक इंतज़ार करिए। धन्यवाद।